महाराष्ट्र में आज होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। देवेंद्र फडणवीस लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आजाद मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम। शपथ ग्रहण से पहले सिद्धिविनायक में देवेंद्र फडणवीस ने की पूजा। आज शाम सीएम पद की लेंगे शपथ। फडणवीस के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की लेंगे शपथ। देर शाम तक तीनों नेताओं के बीच हुआ मंथन। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी होंगे शामिल। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी करेंगे शिरकत। राज्यपाल से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। कहा, फडणवीस होंगे हमारे नेता, हम एक साथ मिलकर चलाएंगे सरकार। शपथ ग्रहण से पहले अजीत पवार का बड़ा बयान। कहा, हमें अच्छा बहुमत मिला है, हम जनता के लिए काम करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लगाई फटकार। बोले, मंत्री के बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया? बैठे बैठे टिप्पणी करने पर डांटा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के निर्माण में खामियों पर नितिन गडकरी ने दी चेतावनी। बोले, कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक काम नहीं किया तो बुलडोजर के आगे डाल देंगे। एम्बुलेंस मैन के नाम से मशहूर जितेंद्र सिंह शेट्टी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। कहा, केजरीवाल सभी जरूरतमंदों की जरूरत। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने का आरोप। संबित पात्रा बोले, नेता विपक्ष सबसे बड़े देशद्रोही। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने वायनाड लैंडस्लाइड में हुए नुकसान की जानकारी भी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एक्स पर मुलाकात की फोटो शेयर कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने गुजरात के सभी सांसदों और विधायकों के साथ केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर किया डिनर। एनडीए के कई बड़े नेता भी रात्रि भोज में पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बीच हुई अहम बैठक। किसान आंदोलन को लेकर बैठक में हुई चर्चा। सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी की बैठक में सख्ती का दिखा असर। लखनऊ में रात भर गश्त करती दिखी पुलिस। धर्मस्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स की चेकिंग के लिए गए थे निर्देश। असम सरकार कैबिनेट का विस्तार 7 दिसंबर को होगा। करीब 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को बताया साजिश। कहा, मुझे बदनाम करने की हो रही है कोशिश। बाबा साहेब आंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि के मौके पर कल आम लोगों के लिए खुलेंगे प्रेरणा स्थल। वीआईपी के बाद आम लोग अर्पित कर पाएंगे श्रद्धा सुमन। असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने गौमांस पर बैन लगाया। सार्वजनिक कार्यक्रमों, रेस्टोरेंट और होटल में परोसा नहीं जाएगा बीफ। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता रफीकुल इस्लाम ने असम सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। कहा, यह तुगलकी फरमान है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के मौलाना मोहम्मद सुलेमान का असम सरकार पर बड़ा बयान। कहा, इस तरह के कामों से सरकार बहुत दिनों तक कायम नहीं रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भी असम सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले, मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करवाया जाता है। असम में बीफ बैन पर समाजवादी पार्टी का आया बयान। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन बोली, निजी जीवन में हस्तक्षेप संविधान के खिलाफ। बीफ पर असम सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। गौरव गोगोई ने एक्स पर लिखा, असम की जनता चुनाव में बीजेपी को जवाब जरूर देगी। संभल हिंसा पर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा, अयोध्या में जो बाबर ने किया, संभल और बांग्लादेश में जो हुआ, तीनों का डीएनए एक जैसा है। संभल हिंसा मामले में 2 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने अब तक 34 लोगों को किया गिरफ्तार। संभल हिंसा में आरोपियों के लगाए पोस्टर पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। रामगोपाल यादव ने कहा, सबसे पहले डीएम और एसपी के लगे पोस्टर। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ी मुश्किल। एक्सीडेंट मामले की पुलिस ने शुरू की जांच। संभल के हालातों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। एसपी ने फोर्स के साथ जामा मस्जिद और संवेदनशील इलाकों में की गश्त। संभल हिंसा को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के बहाने राहुल गांधी को घेरा। मनोज तिवारी बोले, पहली बार सपा ने समझदारी की बात की है। राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, जब चाहें बोल सकते हैं। जयपुर में मिर्जा इस्माइल रोड को लेकर विरोध शुरू। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने मिर्जा इस्माइल सांप्रदायिक और देशद्रोही बताते हुए सड़क का नाम बदलने की मांग की। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर तौकीर रजा का विवादित बयान। कहा, कहीं ऊंच नीच होती है तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल में सुखबीर सिंह बादल पर हुआ हमला। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर बोले, हमले के पीछे सहानुभूति लेने की कोशिश की भी जांच होगी। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने तीसरे दिन रूपनगर के आनंदपुर साहिब में पहरेदार के रूप में दी सेवा। उन्हें सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त
बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू परिवारों से की ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील। कहा, बच्चा अगर एक भी है तो उसे कट्टर हिंदू जरूर बनाएं। नीतीश कुमार की योजनाओं से बदल रही है बिहार की महिलाओं की जिंदगी। 2006 के बाद से महिलाओं के विकास ने पकड़ी रफ्तार। यूपी के आगरा में माता पिता से खफा लड़की ने अपने ही घर पर किया पथराव। परिजनों ने बेटी के खिलाफ पुलिस से की शिकायत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दिखा दुर्लभ सुनहरे रंग के बाघ। काजीरंगा पहुंचे सैलानियों ने तस्वीरें खींची। दिल्ली के वसंत विहार में पीड़ित परिवार से मिली दिल्ली की सीएम आतिशी। मंगलवार को एक स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों के एक छात्र की हुई थी मौत। पुरानी रंजिश को लेकर आगरा में 2 पक्षों में हुई मारपीट और गोलीबारी। गोली लगने से एक लड़का हुआ घायल। यूपी के महोबा में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 लोग घायल। बेकाबू कार की सड़क किनारे बनी पुलिया से टकराने से हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा से 34 किसानों को हिरासत में लिया गया। धरने में शामिल होने के लिए नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल जा रहे थे। पंजाब पुलिस ने अमृतसर से 4,45,000 रुपए के 5 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बॉर्डर के करीब 3 ड्रग्स तस्करों को भी किया गिरफ्तार। माता वैष्णो देवी रूट पर नॉनवेज और शराब बेचने पर लगा बैन। पवित्र गुफा से 12 किलोमीटर की रूट पर अगले 2 महीने तक रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। यात्रियों से भरी गाड़ी पलटने से हादसा हुआ। हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के समय हुई भगदड़ में 1 की मौत, 2 लोग जख्मी। अल्लू अर्जुन को देखने पहुंचे थे लोग। हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के समय हुई भगदड़ में मौत के बाद पुलिस ने संध्या थिएटर के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी की लखीमपुर खीरी में टला बड़ा हादसा। झूले से खिसक कर लोहे के एंगल पर अटकी 10 साल की लड़की, शोर मचाने पर लोगों ने बचाया। दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो पर हुई केबल की चोरी से मेट्रो सेवा में हुई देरी। कीर्तिनगर मोतीनगर के बीच घटना। इटावा में दवाइयों के गोदाम में लगी आग में 3 लोग झुलसे, लाखों की दवाइयां जलकर हुई राख। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। झांसी में बीच सड़क पर हुई मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। महिला की स्कूटी पर पत्थरबाजी के बाद हुई थी झड़प। यूपी के अमेठी में ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर हुए विवाद में चले चाकू, हमले में 1 आदमी की मौत। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से एनकाउंटर में दोनों घायल हुए। रायबरेली में शादी समारोह के समय खूनी संघर्ष में 1 आदमी की मौत। गाली गलौज से शुरू हुआ था विवाद। बिहार के आरा में अश्लील हरकत का विरोध करने पर दुल्हन के भाई को मारी गोली, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भोजपुर जिले में एक कार्यक्रम से लौट रहे लोगों पर हमला। बदमाशों ने गाड़ी के ड्राइवर को मारी गोली। जख्मी ड्राइवर को जख्मी हालत में आरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। 1 दिन पहले आतंकवादियों की फायरिंग में घायल हुआ था 1 जवान। सलमान खान की शूटिंग के समय घुसा एक संदिग्ध, बोला बिश्नोई को फोन लगाऊं क्या। संदिग्ध से शिवाजी पार्क पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली में परिवार के खराब व्यवहार की वजह से बेटे ने मां, पिता और बहन की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक माता पिता को मारने का आरोपी बेटे ने पहले से बनाया था प्लान। 4 दिसंबर को मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन की हत्या। गुजरात के वडोदरा में चेकिंग के लिए रोकने पर कार सवार ने ट्रैफिक सिपाही को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। हरियाणा के यमुनानगर में छात्राओं ने छेड़खानी करने वाले को जमकर पीटा। करीब 1 घंटे तक चला हंगामा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक विवाह समारोह में रसगुल्ला नहीं देने पर नाबालिग की हत्या। मृतक के नाबालिग दोस्त पर चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से कसडोल जनपद के अध्यक्ष के चैम्बर में पैसे लेन देन का वीडियो हुआ वायरल। न्यूज 18 इंडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से 4 बदमाश गिरफ्तार। शहर के कई इलाकों में चाकूबाजी कर पैसे और मोबाइल छीनने का आरोपी है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत। उन्नाव रेप केस में है आरोपी। आम आदमी पार्टी पर लगा यूपीआई के विज्ञापन से छेड़छाड़ कर वायरल करने का आरोप। वीडियो में बीजेपी को धोखेबाज बताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का विरोध करने पर चटगांव यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को कट्टरपंथियों ने पीटा। गंभीर हालत में लेक्चरर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार की आलोचना की। हसीना ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर मुकदमे चलाए जाने का विरोध भी किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का बड़ा बयान। कहा, हमारे बर्दाश्त करने का इम्तिहान न ले, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे बांग्लादेश। बांग्लादेश के चटगांव कोर्ट में वकीलों की इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास का केस न लड़ने की चेतावनी। केस लड़ने वाले वकील की कोर्ट के अंदर पिटाई की, वकीलों ने धमकी दी। बांग्लादेश ने अगरतला में काउंसलर और वीजा की सेवाएं अगले आदेश तक की बंद। अगरतला में उच्चायोग के दफ्तर पर हमले के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश ने वहां पर आसान किए रास्ते। बांग्लादेश के सुरक्षा विभाग ने पाकिस्तान के लोगों के लिए सुरक्षा क्लियरेंस हटाया। भारत की मेक इन इंडिया नीति के मुरीद हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी की नेतृत्व की तारीफ की।
पाकिस्तान के जरिए आतंकी ट्रेनिंग ले रहे चीन के उइगर मुसलमान, सीरिया में आतंकी संगठनों के साथ लड़ते देखे गए उइगर मुसलमान, चीन की खुफिया एजेंसी की उड़ी नींद। पाकिस्तान की राह पर चलने जा रहा नेपाल, चीन से ओली सरकार ने किया बड़ा करार, नेपाल टीवी और चीन की मीडिया के बीच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर सहमति।